आज अपने गांव अंजलालगढ़ी में समस्त हमारे गांव में परिवार है तेवोदय परिवार की ओर से प्रधान जी का एक छोटा स्वागत। और प्रधान जी इसमें हमारे बुलाने पर आए, प्रदीप भाई हम सबके बुलाने पर आए, तो गांव को बुलाने पर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्साह देख के प्रधान जी आपको लग रहा हो कि पूरा युवा लड़ने का आपके साथ है। और आपके साथ ऐसे ही ना कि आपने कोई ऐसे ही आ गया ये चीज कमाई है, पिछले 10 साल से लगातार मेहनत करने के बाद ये चीज मिली है आपको। और ज्यादा तो सब लोग बताइए हमारे गाँव के बारे में, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, लेकिन ये आगे युवान की एक चौपाल सी है जिसमें आपको बुलाया गया है, ये दिखाने के लिए गांव के बीच हमारा एक ताकतवर गांव आपके साथ है। हमारे गांव में इतिहास रहा है कि जिसके लगते हैं बड़े मजबूती से लगते हैं हमारे गांव में पहले। और रूप सिंह भाई का पूरा सहयोग है आगे। तो प्रधान जी ज्यादा वक्त न लेके आप अपना विचार हमारे गांव के बीच में रखें। मेरा विचार युवक तुम कोई समस्या है तो बताओ, पहले तो बात है। समस्या कुछ बची ना काम में, कोई नाम ही कोई रास्ता अब ये दोबारा तोड़वा के दोबारा नहीं बनवाएंगे, नहीं तो है दोबारा तोड़वा के नहीं बनवाएंगे ना। एक बात मैं हाँ भैया सभी छोटे बड़ों को नमस्कार। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए समस्या तो आपने छोड़ी हो तो बताएं, पहली चीज तो ये है। दूसरा, राजनीति की मेरी इतनी समझ नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो नेता अपने आप को कहलाता है वो क्यों कहलाता है, वो तरसेरा है। अगर आपको आंसू निकलने से पहले किसी की याद आती होगी, मेरा मानना ये है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग बताना, और वो आपकी तालियां भी बता देंगे। अगर आपके आंसू निकलने से पहले अगर किसी की आपको याद आ रही है, जो मैंने फील करा है चलते हुए, अपने साथियों से बात करते हुए, वो सबसे पहले मैंने इन्हीं का नाम सुना। मैं किसी गैदरिंग में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता, ये मेरा बैड लक है, लेकिन आज मेरी आने की खुद इच्छा हुई जब मुझे पता चला कि ऐसा हो रहा वास्तव में। क्योंकि अगर कहीं दूर होता तो शायद, क्षमा चाहता हूं, मैं पहुंच पाता ना पहुंच पाता, लेकिन आज मेरे पैर अपने आप पीछे चले आए। मैं भी 5-10 मिनट से वेट कर रहा था, सिर्फ इस वजह से कि नेता होना और नेता लिख लेना और नेता कहलाना अपने द्वारा, मैं अपने आप को भी नेता कह सकता हूं, लेकिन दूसरों के द्वारा नेता कहलाना, वो तरसेराम जी ने अपने इस काम से। अब जहां तक चुनाव कब है, कैसा होगा, कैसा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे होंगे, वो तो भविष्य बताएगा। बट आज आप लोग यहां बैठे हुए हो, ये देख के मुझे, मैं इस बात में बबलू को भी, बबलू ही बोलूंगा मैं तो, बबलू हैं हमारे छोटे हैं भाई हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देख रहा हूं कि यहां से लेकर वहां तक इतना ही बड़ा गांव है हमारा, मुझे लग रहा है कि उस तरफ से लेकर खौआवास के बम्बे से लेकर और मंडियन की रामलालगढ़ी की जड़ तक सभी का एक एक व्यक्ति आ चुका है। अब वो कैसे आया है, ये या तो हमारे बबलू नेताजी बता सकते हैं या प्रधान जी के प्यार से आए ये नाम सुनते ही। कुछ अन्ना तो नहीं कहते, काम गया ड्यूटी गई भाड़ में, हम आएंगे पहले जिस पे फोन करा। तो बस मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। और चुनाव को एक तरफा करने के लिए ये प्रयास जो नेताजी अभी से कर रहे हैं, मतलब तरसेराम जी अभी से कर रहे हैं, ये हम आगे के लिए सभी मेरे जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे साथ के, मैं सबकी तरफ से आपको हीरालाल गढ़ी की समस्त परिवार शुभकामनाएं।
चाहते हैं कि ऐसा प्रधान और ऐसा नेता। आ जाओ तब आ जाओ। आ जाओ। महाराज गॉप है चलिए अपनी कार्रवाई बबलू जी आगे बढ़ाइए। अब भाई हमारा गांव छोटा सा है और हमारे गांव में एक चुना हुआ प्रतिनिधि भी है जो वोट द्वारा चुना गया है। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक कहाँ भी है? दीपक भैया कहाँ है? दीपक बीडीसी इधर पर जोरदार तालियां दीपक बीडीसी के लिए। क्या बात ये भाई तुम्हारे फोन पे काम छोड़ कर रुके। दीपक भाई को 2 शब्द जरूर बोल के ध्यान दीजिए। ना बोलो इनके पर बोलो काम भाई को हर तो ये ध्यान दीजिए ना बिल्कुल ठीक है। अरे वीडियो बनिए। इच्छा हो बोल रहा हो सबके नाम तो भाई एक छोड़ दी रूबरू सब जाने नाम सो प्रधान जी कोई सब न बचे। आ जाओ मनोज भाई हमारे चाचा हैं। इधर आ जाओ भाई। प्रधान जी में जाएगा सुना भाई। तो बढ़ेंगे कुछ मेरी गैल के दिए बेचारे। तो एक फोन पे ये इन्होंने कहा क्या काम है जी प्रधान जी आ रहे हैं। तो इन्होंने छुट्टी के काम लगाया बाद में चले वहां भैया 5:30 बजे आना। तो इन्होंने बोला हम आएंगे 5:15 बजे मतलब 15 मिनट पहले। अब बात ऐसे जाने तो मैं खैर हमें किसी को कोई मतलब नहीं। प्रधान जी अपने गांव की 100% देनी है वोट। प्रधान जी ने जैसा पिछले में हमारा मतलब पोस्ट डाली थी साइंस गढ़ी हीरा लाल गढ़ी की। तो प्रधान जी ने हारने के बाद भी हमें मतलब धन्यवाद बोला। उसको ज्यादा वोट देनी है। प्रधान जी की गैर महिला का डोलना सुनियो सीरियस होकर तुम मत सोचेगा नेता बना डोलना युवक ठेकेदार हो दूंगा मेरे तुम मत रहा तुम डायरेक्ट फोन प्रधान जी अब बस इतनी यही मेरे को बहुत ही मदद करी है इन्होंने हर चीज में 1.5 लाख का मेरा बिजली का मिला पूरे काम पर पानी का चर्चा करता किसान यूनियन में सुनना घूम गया बच्चे प्रधान जी ने सवेरे फोन करा मुझे घर आ गया। हाँ मैं सच बता रहा हूँ। प्रधान जी ने फोन करा सवेरे में घर आ जा। मैं तू घर आ जा गाड़ी उठाई एम्बुलेंस है कुछ पता नहीं बुलंदशहर बिजली विभाग में ले गए वहां घूम रहे रखा होगा एक्शन वहां है मेरी एक्शन तो वहां बैठे है तो चलो उल्टे तुरंत की तुरंत मेरा बिल सही करवाया जो कम से कम 6 महीना से हो ही ना रहा हो। अब इसमें भी मैंने बदतमीजी कर दी गाड़ी दे दी तो फिर इन्होंने वो करवाया। अरे एक और बात किसी के भी पिताजी या मम्मी 60 वर्ष ऊपर हो रही हो पेंशन का फॉर्म प्रधान जी भरो। एक राम राम धन्यवाद सब आए
कांग्रेस आ रहे हैं, काल आ रहा उधर। गांव के सारे युवाओं को कि उन्होंने अभी मेरी 1-2 दिन पहले ही बालगंधों से बात हुई। मैंने कहा भाई सारे युवाओं के साथ मुझे बैठाओ, बड़े बूढ़े के बैठता ही रहो। वो बोले ठीक है, प्रोग्राम करते हैं। कुल मिलाकर बात ये बहुत सूक्ष्म समय में इतना अच्छा प्रोग्राम सारे युवा इकट्ठे हुए हैं। मैं इस बात के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जहां तक मेरा अपना क्वेश्चन है, भाई मैंने तो ईमानदारी से कई बात चलती है, तब भी ये कहता हूं मैं तो सिकंदराबाद देहात की राजधानी में जा रहा हूं। राजधानी कौन सी है? हीरालाल गढ़ी। भाई मैंने तो हीरालाल गढ़ी को ईमानदारी से गोद ले रखा। कोई भी बालक किसी भी टाइम अगर मुझको कोई किसी बात को फोन करता तो मैं हाजिर रहता, चाहे मुझे चल के जाना पड़े, चाहे फोन से काम कराना पड़े, मैं उसके लिए तत्पर रहता हूं। रामराव यादव, जहां तक विकास का सवाल है, भाई आपके सामने मुझको पहले भी प्रधान रहे हैं, उनका विकास भी आपने देखा होगा। मैंने जो कुछ कार्य किए हैं वो भी आपने देखे हैं। जब मैं यहां 2015 में चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच आया, राहुल आ जाए जब मैं 2015 में आपके बीच चुनाव लड़ने के लिए आया तो मुझे 49 वोट मिली। और जब मैं यहाँ प्रचार कर रहा था तो हमारे चाचा धर्मी अच्छी जगह है, हम बुरी जगह हैं। यहाँ बैठे चाचा हरकिशन के घेर में बैठे, वे कहने लगे ओ भैया लाला सो तू भी भाई बेल कदवा कहा तू भाई बेल कदवा जैसे तो झोंका जो तुम झोंके को न तो का एक वोट है वीर की और कोई वोट नहीं। मैंने कहा चाचा कोई बात नहीं है, अगर मुझे एक वोट मिलेगी तो मेरे लिए 1000 के बराबर है। अगर मैं जीत गया तो मैं आपके गांव का विकास करूं, इतना कहकर जा रहा हूं। आज आपके सामने हूं। 49 वोट मुझे आप लोगों ने दी और 49 वोट के बदले मैंने ये नहीं देखा कि इस व्यक्ति ने वोट नहीं दी, इस व्यक्ति ने वोट दी। मैंने सबका एक तरफ से विकास किया जो जो मुझे दी। कोई भी व्यक्ति कहते कि भाई आपने भेदभाव पूर्वक कार्य किया, आज भी स्थिति हुई है। मेरे यहाँ भेदभाव की तो कहीं कोई जगह गुंजाइश नहीं। आज आप लोगों ने अपनी ताकत का जो अंदाजा मुझे कराया, मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए पुनः एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपने अपनी ताकत को इस तरह बनाए रखा, आपने इस ताकत को, इस प्यार को इस तरह बनाए रखा, तो आपको किसी एमएलए एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके भी कंधा से कंधा मिला करके चट्टान की तरह खड़ा रहा हूं और चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। जब मुझे याद करोगे, अच्छे में बुरे में कष्ट में, मैं आपके बीच खड़ा रहा हूं, खड़ा रहूंगा। मेरे पास भेदभाव की कोई जगह नहीं। मुझे याद तो है नहीं, एक तो चाचा गजेंद्र का लड़का था गजपाल, अब 2 लड़के और थे शायद, पुलिस में भर्ती हुए हैं। उस टाइम जब मैं प्रधान था 16-17 की बात है, मेरे पास वो लिखवाने के लिए गए। आप उनसे पूछना, एक लेटर पैड तो मैंने लिख के दिया, शायद मुजफ्फरनगर या सहारनपुर उनकी शायद ट्रेनिंग में, और एक लेटर पैड मैंने खाली इसलिए दिया कि अगर इस लिखे में वहां पर कुछ त्रुटि बता दें तो आप वहां से कैसे आओगे। एक खाली लेटर पैड ले जाओ, अब जरूरत पड़े तो वहीं लिख लें। आप पूछ सकते हो उनको, ये तो मुझे पता नहीं नाम क्या क्या थे, लेकिन चाचा गजपाल लड़का था, एक शिब्बू एक सुमित। हाँ, मैंने एक लेटर पैड लिख करके दे दिया। मुझे बता दो कोई व्यक्ति खाली लेटर पैड लिख के दे देता हूँ। रॉबिन के केस में भी ऐसे ही करा। तो मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर सीधे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी इस ताकत को ऐसे ही बनाए रखें। मैं भी आपके साथ पूरी ताकत के साथ, जहां जहां आप मुझे याद करोगे, चाहे थाना हो, तहसील हो, सिर्फ एक ही बात में पीछे हट जाता हूं मैं। जब 2 भाइयों की लड़ाई हो जाती है, 2 चाचा ताऊ लड़ाई हो जाती है, तो मैं भैया किसी की मदद नहीं कर पाता। मैं उसमें केवल फैसले की बात करता हूँ। भैया कहता हूँ फैसला कर लो,
मैं हाथ जोड़ लूंगा एक पक्ष के जाकर के, पुलिस ना मानेगी पुलिस मना दूंगी, लेकिन करता हूं फैसले के बाद किसी के साथ खड़ा नहीं होता। आपने कई बार देख भी लिया, कोई नहीं, सब परंपरा मिलेगा, मैं लड़ू, मेरा क्या मतलब, तुम भाई भाई कल फिर एक हो जाओगे, तुम तो कल फिर एक हो जाओगे, मैं आज किसी कैसे लड़ूंगा, मैंने ऐसा न कही वैसा न कही, ऐसा कही वैसा। तो मैं तो आप लोगों से, देखिए आज भी नीरज का मुझे फोन आया, प्रधान जी उसे बता दो ये हमारा कब तक शुरू हो रहा। मैंने 10 मिनट का समय था, पूछ लो, 10 मिनट में जवाब दे दिया कि जीतू ठेकेदार है और बहुत जल्दी काम शुरू कर देगा। शादी से पहले इन्होंने कहा कि 14 तारीख की शायद शादी थी, 14 की कैसी, अब किसमें जो उसको पहले मिट्टी डलवा दो प्रधान जी। मैंने उसको कह करके टाइट करके मिट्टी डलवाया। किसी ने चाचा बिजनेस से कह दिया, किसी ने कहा प्रधान नहीं, अब वो तो प्रधान जी न बढ़न दे रहे। मैंने रिकॉर्डिंग भेजी नीरज पे, ऐसी है नीरज खड़ो बताए रहे। मैंने सेक्रेटरी फोन किया, मैंने कि इसको समझा ले, साले करना अपने बस की नहीं है और आरोप लगा रहा। मैंने कि जो अगर सही रहना हो ना साले सारे पत्ता ने खोल दूंगा। रिकॉर्डिंग भेजी मैंने सेक्रेटरी से बात करके। मैंने सेक्रेटरी से पूछा मट्टी किसने गिरवाई, तुमने गिरवाई, तुम्हारे कहने से गई। तो कुछ तरह की ऐसी भी चुनाव के टाइम पे लोग बाग एक दूसरे को बहकाने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो आप लोगों को उन्हें धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, आपने जो मुझे प्यार सम्मान दिया, इस बात के लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती है। जय हिंद, जय भारत, हमारा प्रधान कैसा हो, हमारा प्रधान कैसा हो, बहुत धन्यवाद। इस सभा को समाप्त करने के पहले मैं ये आश्वासन देता हूँ अपने गांव की ओर से, प्रधान जी ये गांव पहले भी आपके साथ रहा और अब भी आपके साथ ही है। अब फिर